तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं नेस्टेड लूप्स की। तो नेस्टेड फॉर लूप्स की इसमें बात करेंगे। नेस्टेड लूप्स का मतलब है कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे आपका यहाँ पर आउटर लूप दिया हुआ है, आउटर फॉर लूप है, यहाँ से लेके यहाँ से इसकी बॉडी है, इस यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसके अंदर जो एक कंटेंट है, इसी कंटेंट के अंदर एक तो नॉर्मल स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा और इसके बाद एक फॉर लूप भी इसमें पड़ा हुआ है। तो कैसे होता है चलिए इसको देखते हैं। तो हम लोग क्या काम करते हैं, इसको यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है अभी आपको पता चल जाएगा। तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए कंट्रोल आपका यहाँ पर आएगा, ठीक। मेन मेथड सबसे पहले चलता है। कंट्रोल यहाँ पर आया तो आई की वैल्यू इसे मिली 1। उसके बाद यहाँ पर कंडीशन टेस्ट होती है, आई यानी 1 लेस देन और इक्वल टू 2, यानी कि कंडीशन ट्रू है, 1 आई 2 से छोटा है, तो कंट्रोल इसके अंदर आता है और यहाँ पर इस लाइन को एग्जीक्यूट करता है और इससे आपको ये वाला मिलता है आउटर, और आई की वैल्यू मिलती है यहाँ पर, ठीक। तो आउटर लिखा है, कॉलन के बाद आपका 1, तो ये इस लाइन से आपको ये मिल जाता है, ठीक। उसके बाद जब कंट्रोल यहाँ पर आता है, अभी याद रखिएगा आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू अभी कितनी है, 1 ही है, लेकिन यहाँ पर दूसरा लूप सामने आ जाता है। तो कंट्रोल यहाँ पर जब आता है तो आई की वैल्यू जे की वैल्यू से 1 मिलती है। फिर उसके बाद जे की वैल्यू टेस्ट होती है कि क्या जे 2 से छोटा है, तो हाँ ट्रू है, छोटा है। तो फिर क्या होता है, कंट्रोल यहाँ पर आएगा, ठीक, अंदर आ जाता है बॉडी के और इस लाइन को एग्जीक्यूट करता है और इससे आपका जो जे की वैल्यू है वो कितनी प्रिंट होती है, 1, ठीक। तो इनर और जे ये वाला आपका प्रिंट होता है ये। उसके बाद फिर यहाँ पर कंट्रोल जाएगा, क्योंकि इसे एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा ना कि यहाँ पर। पहले तो इसे ही हैंडल करेगा, अभी तो इसी लूप में फंसा हुआ है कंट्रोल। तो यहाँ पर कंट्रोल आया जे प्लस प्लस, यानी जे की वैल्यू को 1 से उसने 2 कर दिया। फिर यहाँ पे कंट्रोल आता है और कंडीशन टेस्ट करता है, तो 2 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 2, तो ये ट्रू हो जाता है क्योंकि 2 2 के बराबर है। फिर से कंट्रोल इसके अंदर आता है, मतलब फॉर लूप के इस फॉर लूप के अंदर आता है, इसको एग्जीक्यूट करता है, तो आपको ये वाली लाइन दिखती है, यानी कि इनर 2 ये दिखता है, ठीक। उसके बाद कंट्रोल जब यहाँ पर जाएगा तो जे की वैल्यू हो जाती है 3, जे प्लस प्लस से 2 से 3 हो जाती है। फिर कंडीशन यहाँ पे टेस्ट होती है कि 3 इज़ लेस दैन 2, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी कि इस लूप से कंट्रोल बाहर आ जाता है, ठीक, यानी कि यहाँ पर आ जाता है, ठीक। तो अभी भी ये क्या है, मतलब ये कोड उसका कंप्लीट हो गया। तो कंट्रोल वापस से फिर जो बाहर वाला लूप था इसके यहाँ पर आता है, ठीक, इसके यहाँ पर आएगा और आई की वैल्यू जो 1 थी, जो ये प्रिंट किया था उसने, आई प्लस प्लस आई, तो प्लस प्लस आई से आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आई प्लस प्लस लिखिए या प्लस प्लस आई लिखिए, दोनों से आपका आई की वैल्यू एक ही मिलती है, ठीक। तो प्लस प्लस आई से आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएगी। फिर यहाँ पे टेस्ट होता है कि क्या 2 लेस देन और इक्वल टू 2 है, तो हाँ 2 जो है 2 के बराबर होता है, लेस देन तो नहीं होता लेकिन बराबर तो होता है, इसलिए आपका ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो कंट्रोल अंदर आता है, इसको एग्जीक्यूट करता है और इसको एग्जीक्यूट करने से ये वाली लाइन आपको यहाँ पर दिखती है, ठीक। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है और फॉर लूप में जे की वैल्यू यहाँ पर फिर से रीड करता है, तो जे की वैल्यू होती है 1 और यहाँ पे कंडीशन चेक होती है उसके बाद, तो 1 इज़ लेस दैन 2, ठीक है। जे की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 इज़ लेस दैन 2। फिर से कंट्रोल इस फॉर लूप के अंदर आता है और इनर और जे की वैल्यू इन दोनों को प्रिंट कर देता है, तो आपको ये वाला लाइन दिखता है, ठीक है। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आएगा, जे की वैल्यू 1 से 2 हो जाती है, जे प्लस प्लस से। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आएगा और जे की वैल्यू टेस्ट होती है कि क्या 2 लेस देन और इक्वल टू 2 है, तो इक्वल तो है, तो कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो फिर से इसको प्रिंट करता है, तो आपको ये दूसरी वाली लाइन दिखती है। तो यहाँ पर ये काम करने के बाद कंट्रोल फिर से यहाँ पर आता है और जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देता है, तो 2 से इंक्रीमेंट करके 3 करता है। फिर यहाँ पर टेस्ट होता है कि क्या 3 इज़ लेस देन 3, तो ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स। फॉल्स होने के बाद कंट्रोल इस फॉर लूप से बाहर आ जाता है, यानी कि यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू को जो कितनी मिली थी, 2 मिली थी, प्लस प्लस आई से वैल्यू कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है, ठीक, 3 हो जाती है। तो 3 यहाँ पे टेस्ट होती थी, 3 यहाँ पे टेस्ट होगी, आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, यानी कि 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, तो ये रॉन्ग हो जाता है। ये रॉन्ग होते ही कंट्रोल इस बड़े वाले जो आउटर फॉर लूप है इससे बाहर आ जाता है, ठीक, इससे बाहर आता है, यानी कि ये फॉर लूप की बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, तो कंट्रोल यहाँ पर आ जाता है, ठीक, और इससे नीचे जो भी कोड होंगे उनको एग्जीक्यूट करता है। तो इसीलिए आपको इतनी लाइनें ये सब दिखती हैं। तो ये नेस्टेड लूप है, ठीक।
इसके एक लूप पर ये आपको कम्प्लीटली चलता हुआ दिखता है। तो ये इसके एक बार पे आपका ये 2 बार चलेगा, ठीक। तो इसलिए आपको आउटर में 1 बार दिख रहा है और इनर वाला आपको 2 बार दिख रहा है, ठीक। फिर इसकी दूसरी वैल्यू के लिए भी ये 2 बार चलेगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है 2 बार, ठीक। तो इस तरीके से ये काम करता है। इसके बाद है फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच लूप का क्या काम होता है? फॉर ईच लूप का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आपको किसी एरे के सारे एलिमेंट यानी सारे आइटम को एक्सेस करना होता है, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स देखते हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर ईच कीवर्ड लिखना होता है, पैरेंथेसिस में आपको वेरिएबल नेम देना होता है, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल का टाइप होता है और उसके बाद आपको इन कीवर्ड लिखना है और यहाँ पर आपका एरे नेम होता है और उसके बाद आप यहाँ पर कोड लिखते हैं जिसको आपको एग्जीक्यूट कराना है, ठीक। तो इसको देखते हैं। तो अभी आपको ये दिख रहा होगा, ये लाइन, ये एक एरे है, इसका नाम है कार्स। तो कार क्या है? एक स्ट्रिंग एरे है। पहचान इसकी क्या है? यहाँ पर आपका स्ट्रिंग लिखा हुआ और ये जो सिंबल होता है ये एरे का सिंबल होता है, ठीक। तो ये क्या बोलता है एरे के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जब भी आपको एरे लिखना होता है, पहली बात समझिए एरे होता क्या। एरे मतलब होता है कि उसमें आपको एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक। जिनको लिखने का तरीका क्या है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप एलिमेंट लिखते हैं। तो ये एलिमेंट अगर स्ट्रिंग टाइप के हैं तब तो आप यहाँ पर स्ट्रिंग लिखेंगे, ठीक। और चूंकि ये एक एरे है इसलिए आपका एरे सिंबल यहाँ पर आपको लिखना होता है और इस एरे का नाम क्या है? कार्स, ठीक। तो ये कार्स क्या है? एक स्ट्रिंग एरे है। तो आप इसके अंदर सारे एलिमेंट को डबल कोट के अंदर लिखेंगे क्योंकि स्ट्रिंग कैसे लिखी जाती है? डबल कोट के अंदर, ठीक। तो जितने भी एलिमेंट हैं सभी स्ट्रिंग टाइप के। अब इसी कार्स नाम के एरे के एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है, तो इसके लिए हम फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर पैरेंथेसिस में हम स्ट्रिंग वेरिएबल टाइप है, यानी कि आई क्या है? एक वेरिएबल है, ठीक है। और ये किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग टाइप का इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये जब इनको एक्सेस करेगा, मतलब इस कार्स नाम के स्ट्रिंग एरे में जो एलिमेंट हैं यानी कि ये इनको जब एक्सेस करेगा तो इसमें क्या आएगा, क्या स्टोर होगा? तो यही वैल्यूज़ आकर स्टोर होंगे, ठीक है। तो हमें ये बताना पड़ेगा ना कि आखिर आई नाम के वेरिएबल में किस टाइप का डेटा है। तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, इसलिए हम यहाँ पर आई के पहले स्ट्रिंग लिखते हैं। ये बताते हैं कि आई क्या है? एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, ठीक। तो स्ट्रिंग टाइप का इसमें डेटा है। अब ये एक्सेस कैसे करता है? ये एक बार जब चलेगा तो एक बार में एक वैल्यू को यहाँ से लेगा, ठीक। उसके बाद इस लाइन के ज़रिए इसको प्रिंट कर लिया जाता है, तो आपको यहाँ पे ये दिखता है, ठीक। ऐसे ही सारे एलिमेंट को ये एक्सेस कर लेता है। तो फॉर ईच का मतलब यही है। ईच मतलब इसके सारे एलिमेंट को 1 बाय 1 ये एक्सेस कर लेता है और आपको यहाँ पर आई की सारी वैल्यू आपको दिखती है। आई की पहली बार कौन सी वैल्यू आएगी? आई में वॉल्वो आएगी। सेकंड टाइम आई में कौन सी वैल्यू एक्सेस होगी? BMW, ठीक है। और 1 बाय 1 यहाँ से ये आपको एक्सेस होते हुए दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसकी वर्किंग दिख रही है। तो इस एरे को हम लोग आगे देखेंगे और वहाँ पर आपको फॉर ईच लूप का भी इस्तेमाल होते हुए दिखेगा। तो अभी के लिए ये सिंपल सा एग्जांपल था। सारे वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो इस वेरिएबल में ये सारी वैल्यू आ जाती है, इसको हम 1 बाय 1 यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं। तो इस तरीके से काम करता है। इसके बाद अगले लेक्चर में बात करते हैं।